नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का प्रश्न, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कहते हैं सरकारें गरीबों के लिए होती हैं, लेकिन जब कागज गरीब की गरीबी को झुठला दें तो फिर गरीब किसके दरवाजे जाएं। यह रामपुर बघेलान विकास खंड का अकौना गांव है, जहां कागजों पर सबके पास पक्का मकान है और हकीकत में पन्नियों और खपरेलों में टपकती हुई रातें हैं। तो क्या यह केवल इसी गांव की स्थिति है? कमोबेश यही हालात कई जगह पर हैं, लेकिन आज इस गांव की केस स्टडी हमारे सामने है। इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। गरीबन को नहीं दे, बड़े बड़े का दे। बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा। गरीबों को नहीं आया। कहीं ना कहीं मनमानी है, तभी तो, नहीं तो अपात्र को पात्र कैसे बना देते हैं। यह झोपड़ी में रोशनी है क्योंकि दीवारों में सुराख है। रसोई में गैस नहीं लेकिन धुआं है, वो भी इतना कि आंखें भर आएं। भले ही नेत्रहीन हो, सरकार ने वादा किया था कि सबको मिलेगा पक्का घर, और वादे निभे भी। बस वो घर वहीं बने जहां सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा गाड़ी और सबसे ऊंची पहुंच हो। जिस देश में हर घर में टीवी पहुंच गया, वहां झोपड़ी तक सरकार की योजना नहीं पहुंची। ये अकौना है, ग्राम पंचायत रामपुर बघेलान का अभिमानी गांव, जहां फूस की छत को पक्का घोषित कर दिया गया है और सरकारी कागजों में गरीबी की रेखा अब लकड़ी की बल्ली से टिकी हुई है। राजेश केवट का नाम पहले लिस्ट में था, फिर किसी पेन की फिसलन से कट गया। 2 कमरों में सारा जीवन टिका है, रोटी कपड़ा मकान सब एक साथ। हाँ, सपना थोड़ा सिकुड़ गया क्योंकि सरकारी लिस्ट में जिनका नाम है उनके पास बंगला भी है और ड्राइवर भी। अब नाम तो रहा, कहानी का बताइए, आया नहीं। तो नाम कट कैसे का? फिर नाम कटा नहीं रहा, नाम रहा है। हाँ। तो फिर या कुछ छटनी में अपन नाम रहा है, पैसा नहीं आया। अरे बात की है, पीछे पीछे लगे रहना, क्या करी साहब, नहीं मिला। राजकुमार केवट का झोपड़ा ऐसा है जैसे बल्ली के सहारे टिका लोकतंत्र हो, ऊपर से पन्नी नीचे से पानी, लेकिन कागज पर वो पक्का मकान मालिक हैं। खुद कहते हैं अगर मेरा पक्का घर है तो बताओ, मैं वहीं रहने चला जाऊं। कौशल केवट का घर 2 कमरे का है, वो भी मिट्टी का, लेकिन पंचायत को शायद उसके सपने ज्यादा पक्के लगे। आरोप है कि उनका नाम भी काट दिया गया, और जब कौशल जी पूछते हैं मेरा घर बना कहाँ, तो सिस्टम मौन व्रत धारण कर लेता है। मानस केवट का घर शुरू होता है और खत्म हो जाता है, इतना छोटा कि उसमें सपना भी पूरा नहीं फैल पाता। चूल्हे पर खाना बनता है, रोशनी बल्ब से नहीं उम्मीद से आती है, लेकिन वो अपात्र हैं। नहीं सर, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं अधिकारी लोग। अब एक सूची में तो कई सालों से नाम दिख रहा हूँ मैं। बताएंगे आके मेरे से कि नाम है आपका, पर नाम है पर मिलता नहीं है कुछ। नाम अब तो अपात्र कर दिया गया है। हाँ, तो क्या मनमानी है इनका? क्या है, कहीं ना कहीं मनमानी है, तभी तो, नहीं तो अपात्र को पात्र कैसे बना देते हैं। उनको सबको मिलता है लेकिन गरीबों को नहीं मिलता है। बोले हैं कि ये आते हैं छोट बड़े आदमी, तो उनसे बताते हैं तो बोलते हैं कि आएगा आएगा, बात ही नहीं है। तनख्वाह आ गया, गरीबों को नहीं आया। अकौना ग्राम पंचायत की अपात्र की सूची में कौशल केवट का नाम भी शामिल है। कौशल केवट हमारे साथ मौजूद है। उनका ये आलीशान हवेली जो पक्का मकान है वो आप देख सकते हैं, और सहज ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो पंचायत सचिव हैं, जो यहाँ के रोजगार सहायक हैं, उन्होंने इसी हवेली को देखकर इन्हें अपात्र कर दिया था। होना भी चाहिए। अगर इतना बड़ा मजबूत, इतना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने संसाधनों के संपन्न व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देगा, तो कहीं ना कहीं उसके मूल उद्देश्य से हम भ्रमित होंगे। यह घर है हमारा पक्का, यह पक्का घर है। पता नहीं, भगवान जाने कौन दिक्कत है। ये वही देश है जहां इंसान की गरीबी उसके कपड़े नहीं उसके संपर्क तय करते हैं, जहां छप्पर भी वोट देता है और पन्नी की छत के नीचे अगर मोबाइल टॉर्च जल रही हो तो उसे पक्का मकान मान लिया जाता है। राम स्वरूप के नहीं है, राम मनोज के नहीं है, एक पहले के जमीन है, घर द्वार नहीं है, तो कहाँ जाए। और लेकिन जिनके लगे गल्ला मिला के कुरुआ गल्ला मिला तो जेखे है तो वही मिलवा कारी, जेखे नहीं है तो वही कहाँ मिली, वही कुछ ना मिली। बोखर कागदा लग जाके हरवा देते हैं बीजे में, कहे कहाँ तक कहाँ पैसा ले जाते कि तू पैसा दे, हम बनवाई थे तो पैसा खा लेते, बनवाऊ तू नहीं, कागदा नहीं ले जा। यहाँ कुछ लोग इतने अपात्र हैं कि आंखें नहीं लेकिन देख कर ही रहना पड़ता है। रितु सिंह एक आंख से देखती हैं, पति अशोक दोनों से नहीं, मगर दोनों को ये जरूर दिखता है कि हर साल कोई अफसर नया आश्वासन देता है, अब की बार आपका घर पक्का। दोनों को साफ दिख रहा है सरकारी आंखों में इनकी जगह नहीं है। पिछले 13 साल से दंपत्ति आश्वासनों की छत के नीचे जी रहा है और बरसात की बूंदों से लुका छिपी खेलता है। 2012 से है। हाँ, अब बोल रहे थे कि मिलेगा मिलेगा, आज भी नहीं मिलेगा आज तक। 2012 से लिस्ट सूची में नाम है। हाँ, लेकिन मिला नहीं आज तक। अभी बैठक ठौर नहीं है।
कुछ ठिकाना नहीं है बैठने का, रहने के लिए। घर भी रहने के लिए नहीं कि कहीं वही खाना फिर पका लें बैठ के। लेकिन सरकार और सिस्टम को जो दिखता है वो आम आदमी को नहीं दिखता। उदाहरण के लिए उमाकांत सिंह, जिनके पास ट्रैक्टर है, जमीनें हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। कारण शायद पात्रता अब घर की हालत से नहीं, पहुंच की ऊंचाई से तय होती है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उमाकांत सिंह नामक पात्र, माफ कीजिएगा अपात्र को देखिए, ट्रैक्टर मालिक, जमीन मालिक, फिर भी योजना का लाभार्थी, क्योंकि पंचायत तिकड़ी का मन था। प्रशासनिक गलतियां लगभग है इसमें। जो वास्तविक पात्र है, जो कच्चे मकान पे रह रहे हैं, किसी तरह से पन्नी लगाकर झोपड़ियों में निवासरत हैं, उनको अपात्र कर दिया गलत तरीके से। शिकायतें बहुत की है सर। ग्रामीणों ने जनपद से लेकर माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ, हर जगह शिकायतें की है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायतें हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पा रहा सर। मैं चाहती हूँ कि जो पात्र लोग हैं उनको आवास मिलना चाहिए और जो बड़े लोग उनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पक्के मकान हैं और हर तरह की उनकी सुविधा मिल रही है। फिर भी वो लोग वो गरीब बनना चाहते हैं और अपना नाम गरीबी रेखा में जुड़वाना चाहते हैं। जिला में शिकायत किया तो कलेक्टर को भी लिखित में दे दिया। कोई अधिकारी नहीं आए सर, अपनी मनमानी ही कर रहे हैं लोग। अधिकारी आते नहीं बाहर से, इसी लोग अपना मनमानी करते हैं। आरोप है कि पंचायत की तिकड़ी, सचिव, सहायक और कुछ और काबिल लोगों ने तय कर लिया है कि फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का चूल्हा दरअसल पक्का मकान ही है। अकौना गांव के लोग अब झोपड़ियों से नहीं, कागजों से लड़ रहे हैं। हर साल आंकड़ों की नई परत चढ़ाई जाती है। साल 2025-26 में 24,516 आवास स्वीकृत हुए। पहली किश्त पेंडिंग है 5,387 घरों की, दूसरी किश्त पेंडिंग है 3,697 घरों की, तीसरी किश्त पेंडिंग है 1,988 घरों की, चौथी किश्त पेंडिंग है 740 घरों की। सिर्फ 2,186 आवासी पूर्ण हुए हैं। वैसे सतना में ये पहली बार नहीं हुआ। 3 साल पहले हमने भूतों के गांव से प्रधानमंत्री आवास घोटाले की कहानी बताई थी। नहीं तो क्या मुमकिन था कि मृतकों के नाम पर घर स्वीकृत हो गए? कई गरीबों का मकान नहीं मिला, लेकिन पैसे उनके खाते में आए और चले भी गए। अपना पैसा देवा दे तो बनवा ले, हम घुस ये भी पता लगा कि कैसे भ्रष्ट सिस्टम सरकारी योजनाओं के कुएं पी गया, शौचालय चट कर गया। सुनने में अजीब लगाना है। राशन नहीं बना में और न हमारे तो 70 साल की डकरा होगी, हम होगा ना कोई पेंशन नहीं देना, राशन बना में। लेटरिंग अरे मिली रही तो तीसरे रोज पानी बरसो है, गिर गई। आपका घर बन गया? नहीं बना, नहीं बना अभी भी, और पैसे निकल गए सारे? निकल गए, 2021 में निकल गया। पर जरा सोचिए, जिनके साथ ये हुआ उन पर क्या गुजर रही होगी, और उनकी हिमाकत जो प्रधानमंत्री का नाम जुड़ने के बाद भी घोटाला करने से नहीं चूके। छड़ें डली हुई हैं, है ना। और ये तस्वीरों में ही 2021 में लालमणि चौधरी जी जीवित हैं। यहाँ 2016 में उनकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे घर की हालत देख लीजिए जो आप तस्वीरों में, जिसमें छड़, अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ, तमाम चीजें देख रहे थे। तो साहब कहानी साफ है। झोपड़ी में रहकर भी कोई अमीर नहीं हो सकता, पर बंगले में रहकर गरीब जरूर बन सकता है कागजों में, क्योंकि यहाँ गरीबी दशा से नहीं, सिफारिश से तय होती है। और मकान वो किस्मत और कनेक्शन वालों को ही मिलता है। जिनके पास कुछ नहीं, उनके पास एक उम्मीद थी, वो भी अब टपक रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिस उद्देश्य से बनी थी, वो भी अब पक्के इरादों में नहीं उतर पाई है, क्योंकि जब पात्रता राजनीति और भ्रष्टाचार की गठरी में लिपटी हो तो गरीब की झोपड़ी सिर्फ एक आंकड़ा रह जाती है, वो भी अधूरी। सतना से ज्ञान शुक्ल के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।